मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं समझी जी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ चंदन से, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सुन लो आप दोनों, चीखते हुए पूजा ने कहा। हाँ तो मर जा, ऐसी बेटी होने से अच्छा है हमारी कोई औलाद ही ना होती। पूजा के पापा अमित ने कहा। अरे शांत हो जाओ आप, वो तो इस समय पागल हो रही है लड़के के पीछे। आप तो अभी समझो। पूजा की मम्मी सुमन ने पति को समझाया। क्या शांत हो जाऊं, हमारी इकलौती बेटी उस रईस बाप के आवारा और बिगड़ैल लड़के के चक्कर में हमसे ऐसे बातें कर रही हैं। हमने उसकी खुशियों के लिए क्या क्या नहीं किया, और ये उस गलत लड़के के चक्कर में पागल हुई जा रही है। अरे लड़का सही होता मैं क्यों मना करता, पर वो लड़का बिगड़ा हुआ होने के साथ साथ लड़कीबाज भी है। सारी कॉलोनी उसके बारे में जानती है कि वो कितना गलत है। सिवाय इसके, और पहले तो ये भी उसे गलत ही कहती थी। अब पता नहीं कौन सा पाठ पढ़ा दिया उसने कि उसके प्यार में पड़ गई। गुस्से में अमित ने कहा। कोई पाठ नहीं पढ़ाया, और लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी बोलते हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि पहले वो गलत था, पर अब वो सुधर गया है, और अब तो अपने पापा का काम भी संभाल रहा है। एक बार उससे मिलकर तो देखो, पूजा ने कहा। एक बार उससे मिलकर देख लेते हैं, बात करने में हर्ज क्या है, सुमन ने पति को समझाया। ठीक है, एक बार बुलाओ उस लड़के को, मैं भी तो देखूं क्या है ऐसा उसमें। कल बुलाओ सुबह 11 बजे उसे, अमित ने कहा। पूजा सुमन और अमित की इकलौती बेटी है। अमित की एक गारमेंट की शॉप है और सुमन एक स्कूल में टीचर है। घर में सब खुश हैं, पर पूजा चंदन नाम के लड़के से प्यार करने लगी है, जो उसकी कॉलोनी के पीछे वाली कॉलोनी में रहता है और उसी के कॉलेज में पढ़ता है। चंदन के पापा भी बहुत बड़े बिल्डर हैं, और उनका बेटा चंदन बिगड़ा हुआ शराबी और एक नंबर का लड़कीबाज है। अगले दिन सुबह 11 बजे के आसपास चंदन पूजा के घर आता है। उसकी बातों को सुनकर लगता ही नहीं है कि ये वो बिगड़ा हुआ चंदन है। उसी दिन चंदन के जाने के बाद अमित, सुमन और पूजा बात करते हैं। पापा, अब बताओ कैसा लगा चंदन? पूजा ने कहा। लग तो सब सही रहा है, पर बेटा इतनी जल्दी वो सुधर नहीं सकता। वो सब उसका नाटक होगा, समझने की कोशिश कर, अमित ने कहा। अब सब सही है तो भी आपको सही नहीं लग रहा। मैं कुछ नहीं जानती, शादी तो मैं चंदन से ही करूँगी बस, पूजा ने गुस्से से कहा। 6 महीने कहने सुनने के बाद आखिरकार अमित और सुमन पूजा और चंदन की शादी के लिए राजी हो गए। बेटी की खुशी के आगे उन्हें झुकना पड़ा, और कहीं न कहीं उन्हें भी लगने लगा था कि चंदन सही हो गया है, और धूमधाम से चंदन और पूजा की शादी हो गई। शादी के 10 दिन बाद जब बेटी घर आती है तो उसकी आंखें में खुशी की जगह मायूसी दिखती है। पूछने पर भी कुछ नहीं बताती, सब कह देती है कि आपकी याद आती है। इस बात से कुछ दिन बाद उन्हें मैड बताती हैं कि चंदन पूजा की बेइंतहा पीटता है, और ये बात उसे पूजा के घर की मैड ने बताया। ये सुनते ही दोनों पति पत्नी पूजा के ससुराल जाते हैं, और पूजा की हालत देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जगह जगह से आंखें सूजी हुई हैं, पूरे चेहरे पर चोट के निशान पूरी गवाही दे रहे हैं कि कितना झेला है उसने यहाँ। पूजा पापा के गले लगकर रोने लगती है। ये क्या हाल कर रखा है मेरी बेटी का, अमित ने चीखते हुए चंदन के पापा सुनील से कहा। क्या हुआ, सही तो है आपकी बेटी, इतना आप चिल्ला क्यों रहे हैं? चंदन के पापा सुनील ने कहा। इसकी चेहरा देखो, इतना मारा गया है इसे, फिर भी पूछ रहे हैं क्यों चिल्ला रहा हूँ। सब जानता हूँ मैं कि चंदन इसे बुरी तरह मारता है, पता चल गया है मुझे, अमित ने गुस्से से कहा। हमने कुछ नहीं किया है, इससे पूछो। कोई काम तरीके से नहीं आता इसे, कभी कुछ नुकसान करती है, कभी कुछ और। अरे पति है वो उसका, एक दो थप्पड़ लगा भी दिया तो क्या हो गया? मेरी पत्नी पर भी मेरा हाथ उठ जाता है कभी कभार, तो क्या वो लड़ती है मुझसे? पर इसको देखो, जबान चला रही है। चंदन के पापा सुनील बोले। वाह, आपके बेटे का हाथ उठ जाता है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुमने अपने बेटे को। खुद जैसे हो वो भी अपने बेटे को सिखा रहे हो।
कि औरतों की इज्जत नहीं करना। कहा है तुम्हारा वो महान बेटा, गुस्से में अमित ने कहा। वो फ्री नहीं बैठा रहता, काम करता है, आउट ऑफ इंडिया है बिजनेस के सिलसिले में, सुनील ने बोला। पापा आप सही थे, चंदन बहुत बिगड़ा हुआ शराबी और लड़कीबाज है, ड्रग्स और न जाने क्या क्या लेते हैं। मुझसे इन्हें कोई मतलब नहीं है, नाम के लिए शादी की है और बाकी अय्याशी बाहर चलती है। और कुछ समझाने की कोशिश करो तो जानवरों की तरह पीटते हैं मुझे, और बाहर भी वो किसी काम से नहीं बल्कि अपनी अय्याशी के लिए गए हैं, पूजा ने कहा। हाँ तो क्या हो गया, लड़का है, बहक जाता है। इस लड़की को किस चीज़ की कमी है, सब तो है तो दिया है, अच्छा खाने को पहनने को, जो तुम लोग इसे कभी नहीं दे पाते। इतने अमीर घर की बहू बनी है, नसीब की बात है, वरना तुम जैसे लोगों का हमारा साथ उठना बैठना होता। अकड़ते हुए सुनील बोला। जो हमने दिया है वो तुम लोग कभी नहीं दे सकते हैं, और वो है प्यार, खुशी। तुम तो सिर्फ दर्द दे सकते हो। खुश थी वो जब हमारे साथ थी, इस हालत में नहीं थे। ले जा रहा हूँ अपनी बेटी, यहाँ रही तो जीने नहीं दोगे तुम लोग। और वैसे भी मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं जो खेलते रहो उसकी भावनाओं के साथ, अमित ने कहा। और अपनी बेटी को घर ले जाते हैं। घर पर अमित पूजा से कहते हैं, इतने दिन तक ये सब चलता रहा तेरे साथ, हमारे इतने पास थी फिर भी पता नहीं लगने दिया। क्यों नहीं बताया हमें ये सब होता है तेरे साथ, अमित ने पूछा। किस मुंह से बताती है पापा, इस चंदन के चक्कर में आप दोनों का कितना दिल दुखाया मैंने, कितना कुछ गलत सुनाया आप दोनों को। सज़ा तो मुझे मिलनी थी, रोते हुए पूजा ने कहा। ये कैसे सोच लिया बेटा, अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम कहीं जी पाते, ये नहीं सोचा तूने। और तेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि तूने अंधों की तरह उससे प्यार किया, और उसका गुनाह यह है कि उसने तेरा सिर्फ इस्तेमाल किया। तो एक बार हमसे कहती तो सही, मैं तुझे तभी वहाँ नरक से ले आता। उनके लिए तू कुछ नहीं है, पर हमारे लिए तू अनमोल है। ये बात हमेशा याद रखना, और हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, और ना ही ऐसे गलत लोगों को सहन करना चाहिए, अमित ने समझाया। जी पापा। और पूजा अपने पापा और मम्मी के गले लग जाती है। समझ नहीं आता कि कुछ लोगों को दूसरों को दुख देखकर क्या मिलता है, कितनी आसानी से दूसरे की बेटी की भावनाओं के साथ खेलते हैं जैसे वो कोई खिलौना हो। शर्म नहीं आती होती ऐसे लोगों को। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।